मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो इससे बे क्लास में अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और टॉपिक था अपना इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे वो अपन ने किए थे। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 आता है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा देन फाइंड ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है अपने को? ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने बे क्लासेस में आपको बताया था कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको बताया था सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और डिटरमिनेंट ए है वो आपका नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल क्या, 0 ये देखेंगे। ठीक है, तो ए आपके पास में देखो ए की वैल्यू है यहाँ से cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और यहाँ है ये cos थीटा। ठीक है, ये तो मैंने स्क्वायर यानी मैट्रिक्स दी हुई उस मैट्रिक्स को लिया है, इसको डिटरमिनेंट के लिए करूंगी तो देखो यहाँ से cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और यहाँ आपका हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब टू ऑर्डर के लिए तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू क्या होगा cos थीटा को क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या होता है माइनस होता है और यहाँ इसको इससे करेंगे तो sin को sin से करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल आपका क्या होता है 1। अपन ने 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टी में यूजिंग आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 1। अब डिटरमिनेंट ए आपने फाइंड कर लिया यानी डिटरमिनेंट ए है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने पास में क्या आई है 1। इसका मींस आपका डिटरमिनेंट यानी ये जो 1 है वो नॉट इक्वल क्या है 0 है अपने पास में, यानी का मींस अदर वर्ड में अपन क्या बोल सकते हैं, यानी यहाँ देखो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0, अदर वर्ड में अपन बोल सकते हैं ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये चेक कर लिया, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखना यहाँ से इतना काम अपना हो गया है। अब देखो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनेगा यहाँ से एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड की थी वो क्या आई थी आपकी 1। ठीक है, तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ से क्या बनेगा आपका, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका अपन क्या करेंगे वहां से उसकी कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखो मैट्रिक्स है यहाँ ये है, इसके इक्वल में देखो यहाँ से ये यहाँ लिख देती हूँ कि डिटरमिनेंट ए इक्वल आपका 1 है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग a11 a12 a21 और a22 ये बना दिया। अब देखो यहाँ से कोफैक्टर ऑफ a11 इसके लिए कोफैक्टर फाइंड करूंगी तो देखना अभी ये रो और ये कॉलम तो बचा यहाँ से क्या cos थीटा और जिसके लिए फाइंड किया फर्स्ट आपका क्या है यहाँ से cos थीटा, ये इसके लिए फाइंड किया तो आपका क्या आ गया cos थीटा। ठीक है, और आपका ये प्लस होता है ये माइनस और ये माइनस और ये क्या होता है आपका प्लस होता है। सेकंड देखो कोफैक्टर ऑफ जिसके लिए a12 के लिए और a12 के वैल्यू यहाँ से क्या है sin थीटा है, इसके लिए फाइंड करेंगे तो देखो ये रो और ये कॉलम बचा क्या आपका माइनस के sin थीटा। ठीक है, और देखो जैसे कि आपका इसमें माइनस हो रहेगा बिकॉज a12 क्या है माइनस के होते हैं तो यहाँ से माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा sin थीटा। हेड अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखो कोफैक्टर ऑफ इसके लिए a21 के लिए और a21 की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस के sin थीटा है तो माइनस के sin थीटा इसके लिए फाइंड करेंगे अपने पास में तो देखो यहाँ से ये रो और ये कॉलम तो बचा यहाँ से आपका क्या sin थीटा तो इसके लिए आपका क्या आ गया sin थीटा। ठीक है, और ऑलरेडी से a21 यहाँ पर क्या होता है माइनस का होता है तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का।
लेंगे यहाँ से a22 के लिए, और a22 की वैल्यू अपने पास में यहाँ से क्या है cos थीटा है, तो यहाँ cos थीटा पुट कर दिया, और इसके लिए देखो ये रो हो जाएगी और ये कॉलम हो जाएगा, तो बचा यहाँ से क्या आपका cos थीटा, और ये आपका क्या होता है यहाँ से पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो अपने पास में इसको पुट करेंगे यहाँ से, देखो क्या आता है अपने पास में a11 है, इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आई है, तो फैक्टर फाइंड किया cos थीटा, a12 के लिए आपके पास में क्या आया है sin थीटा, a21 के लिए आपके पास में क्या आया है माइनस के sin थीटा, और a22 आपका क्या आया है यहाँ से cos थीटा। इसके कोफैक्टर फाइंड करिए। अब मैंने ये कहा था कोफैक्टर फाइंड करने के बाद में उसको डिनोट किससे करेंगे, b से डिनोट कर देंगे। ठीक है, b से मैंने इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखना है यहाँ से डिनोट करने के बाद में, फिर मैंने आपको ये कहा था b से डिनोट करने के बाद में उसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है, तो b ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास में देखो ये अपने पास में था cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा था, और यहाँ cos थीटा था, ये अपने पास में b की वैल्यू थी, और b ट्रांसपोज करेंगे तो रो है उसको कॉलम बना देंगे, ये रो है तो ये बन जाएगा अपने पास में cos थीटा sin थीटा, ये रो है तो माइनस के sin थीटा, और ये क्या आपका cos थीटा, और b ट्रांसपोज को अपन क्या कहेंगे, एडजॉइंट a कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एडजॉइंट a। एडजॉइंट a आपका किसके इक्वल होता है, b ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू ये बन जाएगी cos थीटा माइनस के sin थीटा, और यहाँ से sin थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा cos थीटा, और डिटरमिनेंट a है वो आपका कितना है 1, तो a इनवर्स फाइंड करना है, तो देखो a इनवर्स के लिए आपके पास में क्या होगा, हाँ देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 1 में डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, 1 में डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट a हो जाएगा, तो 1 में डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी थी 1 थी, इनटू एडजॉइंट a आपका कितना आया था ये, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा माइनस के sin थीटा, और यहाँ ये हो जाएगा sin थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा cos थीटा। 1 में 1 आपका क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और ये हो गया cos थीटा माइनस के sin थीटा, और ये हो गया cos थीटा, और ये आपका हो गया सॉरी यहाँ माइनस के सॉरी sin थीटा है, और यहाँ आपका cos थीटा। 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा, तो देखो यहाँ से इसके अंदर a इनवर्स इक्वल आपका ये आ गया क्या, cos थीटा माइनस के sin थीटा और आपका क्या आ गया है यहाँ से cos थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें, तो देखो a इनवर्स पूछा था, a इनवर्स की वैल्यू आपके पास में ये आ गई। ओके, अब देखो यहाँ से अब अपन एग्जांपल नंबर 3 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ मैट्रिक्स A इक्वल 1 2 3 2 3 1 3 1 2 देन फाइंड A इनवर्स एंड प्रूव दैट A इनवर्स A इक्वल, अपने को क्या प्रूव करना है, I से प्रूव करना है। तो यहाँ देखो यहाँ सॉल्यूशन में अपन करते हैं इसका, सबसे पहले A दिया हुआ है यहाँ से, तो A अपने पास में यहाँ से 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है इसमें, सबसे पहले A इनवर्स पूछा है, और A इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने पास में क्या था, यहाँ A इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने पास में ये था कि सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट A की वैल्यू अपने पास में क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ अपन क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल आपका 0। अगर ऐसा होता है तो ये आपका A इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्टिंग होगा। तो देखो यहाँ से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। ठीक है, चाहे तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर देना, तो देखो 1 के लिए करूंगी आपके पास में, तो देखो ये रो और ये कॉलम, तो एलिमेंट्स बचेंगे 3 1 1। ठीक है, ये आपका प्लस होता है, ये माइनस, और ये आपका क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, अब किसका आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, तो देखना यहाँ से रो आपकी ये बनेगी, कॉलम ये बन जाएगा, तो आपके एलिमेंट्स होंगे 2 1 और 3, और आपका क्या बन जाएगा 2। ठीक है,
आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ से देखो 3 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ +3 का टर्न है, और यहाँ ये रो यानी ये कॉलम और ये रो, तो एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ से 2 3 3 1, ये बचेंगे। ठीक है, अब देखना है यहाँ से 1, और यहाँ आपका क्या आएगा देखना, इसमें 3 को 2 से करेंगे अपने पास में, तो देखना 3 2 जा 6, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस क्या होता है ऑफ डायगोनल, और यहाँ देखो 1 into 1 क्या हो जाएगा 1, -2 2 into 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 3 को 1 से करेंगे कितना आएगा 3, और इन दोनों के बीच में किसका होता है माइनस का होता है, प्लस की 3, और 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, आपको बता दिया था लीडिंग डायगोनल आपका ये होता है। तो 1 और 6 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 5 माइनस के 2 1 बचा, प्लस 3 और माइनस के 7, 5 माइनस के 2 और प्लस माइनस माइनस हो गया 7 3 जा 20। ओके, तो यहाँ देखो 5 और ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, दोनों वैल्यू माइनस के, सिंबल किसका आएगा माइनस का, और ये कितना हो गया 22। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना बचेगा अपने पास में माइनस के 18, और माइनस के 18 आपका नॉट इक्वल क्या है 0। ठीक है, इसका मींस आपका डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल क्या हो गया 0, इसका मींस ये है आपका ए इनवर्स क्या होगा एग्जिट। अब ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, तो ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, कितनी है माइनस के 18 है, तो देखो आपका कितना आया था डिटरमिनेंट ए, यानी ये क्या फाइंड कर रहे थे अपन डिटरमिनेंट ए फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से -18, तो ये लिख लेते हो डिटरमिनेंट ए इक्वल कितना आ गया माइनस के 18 आता है। अब देखो सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ से एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए अपने पास में क्या था, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसके क्या करेंगे कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स आपके पास में ये है, तो ए इक्वल आपका है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, सबके सबसे पहले देखो यहाँ से डिनोट कर देती हूँ, a11 हो जाएगा a12 a13 और a21 a22 a23 और a31 a32 और a33। अब देखना सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ a1, अब देखना एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है आपका a11 के लिए। देखो सबसे पहले यहाँ कितना 1 है, तो देखो आपका कितना फाइंड होगा, यहाँ कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए देखना इसमें a11 के लिए फाइंड करेंगे, तो देखो ये रो और ये कॉलम, तो देखो आपके एलिमेंट्स कितने बचेंगे 3 1 1 2, क्या आ गया आपका, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस के 1 कितना बचेगा यहाँ से 5। ठीक है, तो a11 के लिए कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया। फिर किसके लिए फाइंड करेंगे डायरेक्ट कर रहे हो यहाँ से कोफैक्टर ऑफ किसके लिए a12 के लिए, तो देखना यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा 2 के लिए, तो आपका देखो यहाँ से कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम आपका ये हो जाएगा, तो एलिमेंट्स बचेंगे 2 1 और 3 और क्या आएगा 2 आएगा। ओके, अब देखना है यहाँ से 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो कितना बचेगा यहाँ से 1, और यहाँ किसका है -1, और इनको यहाँ पुट करती जाती हूँ, फिर मैं नई टेबल बना लूंगी यहाँ से, या फिर यहाँ लिख देते हैं राइट कर देंगे न्यू टेबल बनाने के लिए। देखो यहाँ a11 के लिए कितना आया 5 और इसके लिए कितना आ गया यहाँ से -1। अब देखना है यहाँ से a12 कर दिया, अब किसका टर्न है a13 का, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया यहाँ 3 कर दिया। ठीक है, और a13 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 है, देखना है यहाँ से यहाँ इसके लिए फाइंड करेंगे, तो देखो आपका कॉलम ये हो जाएगा, तो एलिमेंट्स बचेंगे आपके 2 3 और 3 और क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से
2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, कितने बचेंगे माइनस के 7। और यहाँ देखो क्या होता है पॉजिटिव, तो देखो कितना आएगा माइनस के 70। अब किसके लिए फाइंड करेंगे A21 के लिए, तो देखो यहाँ से A21 के लिए फाइंड करेंगे और A21 की वैल्यू कितनी है 2 है, इसके लिए फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से रो आपकी ये बन जाएगी और कॉलम आपका कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है। तो एलिमेंट्स बचेंगे 2 3 1 2 और यहाँ देखो आपका क्या आएगा 2 2 जा 4 माइनस के 3 हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ से 1 और किसका है यहाँ माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 1। अब देखो किसके लिए कोफैक्टर ऑफ A22 के लिए फाइंड करना है और कितना है यहाँ पर 3, तो देखो इसके लिए करेंगे तो कॉलम आपका चेंज हो जाएगा, कॉलम आपका ये हो जाएगा। तो एलिमेंट्स बचेंगे 1 3 3 और क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा 1 को 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा माइनस के 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ से एक बार देख लेते हैं ये रो और ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम, तो ये बचेगा और यहाँ किसका सिंबल आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे देखो ये वैल्यू किसकी आई है माइनस की आई है, तो माइनस की क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में किसका टर्न है, तो नेक्स्ट अपने पास में किसका A23 का, तो A23 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो देखो आपका कॉलम ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 और क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा 3 और 1, तो यहाँ से देखो 1 को 1 से करेंगे 1 3 2 जा 6 कितना बचेगा यहाँ से माइनस के 5, ठीक है। और यहाँ माइनस ऑलरेडी से है तो माइनस के 5 तो ये है और बाहर माइनस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट देखो यहाँ से कोफैक्टर ऑफ A31 है और A31 के लिए कितनी वैल्यू है यहाँ से 3 है, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा यहाँ रो ये बन जाएगी कॉलम ये हो जाएगा, तो आपके एलिमेंट्स बचेंगे 2 3 3 और क्या 1, तो यहाँ से 2 1 जा 2 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, कितना बचा माइनस के 7 और यहाँ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है तो माइनस के 7। अब देखना आगे, अब आगे टर्न है A32 का, तो A32 के लिए कितना है यहाँ से 1 है, तो ये कॉलम आपका चेंज हो जाएगा, कॉलम ये बन जाएगा। तो आपके एलिमेंट्स बचेंगे 1 3 और 2 और क्या बचेगा 1, ठीक है। 1 को 1 से करेंगे 1 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और कितना बचेगा यहाँ से देखो माइनस के 5 और यहाँ माइनस आ रहा है तो देखो माइनस के 5 और माइनस के बाहर है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब किसके लिए करना है देखो यहाँ से कोफैक्टर ऑफ किसके लिए यहाँ 833 के लिए और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 है, तो देखो यहाँ फाइंड करेंगे तो कॉलम आपका ये बन जाएगा। तो एलिमेंट्स आपके कौन से बचे 1 2 और 2 और क्या बचा 3, ठीक है। 3 1 जा 3 हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, कितना बचेगा -1 और यहाँ क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। ये तो अपन ने क्या फाइंड किए हैं यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड किए, तो ये तो अपन ने क्या फाइंड किए अभी तो कोफैक्टर फाइंड किए और इसको डिनोट किससे किया जाएगा यहाँ से b से। फिर अपने को क्या करना है b का क्या करना है ट्रांसपोज करना है, तो रो है उसको क्या बनाएंगे कॉलम, तो यहाँ देखना ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे तो 5 माइनस के 1 माइनस के हम चाहे कॉलम को रो बना दो एक ही बात है। फिर सेकंड को बनाएंगे -1 -7 5 हो जाएगा -7 5 और माइनस के 1 हो जाएगा। और बी ट्रांसपोज को अपन किससे डिनोट करते हैं एडजॉइंट ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ए से क्या किया जाता है उसको डिनोट किया जाता है। अब देखना ये तो एडजॉइंट ए फाइंड हुआ है, अब अपने को फाइंड क्या करना था ए इनवर्स फाइंड करना था। तो ए इनवर्स के लिए अपने पास में क्या था यहाँ बना था एडजॉइंट ए अपने पास में अपॉन में डिटरमिनेंट क्या था a, इसको 1 अपॉन में डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a अपन राइट कर। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या थी -18 थी और यहाँ से एडजॉइंट a की वैल्यू ये थी
5 माइनस के 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस के 7 5 और माइनस के 1। ठीक है, क्या अब इनको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आता है अपने पास में। इसको इससे करेंगे तो आपको पता है, देखो माइनस के 1 में 18 इंटू 5, इसको यहाँ करेंगे तो माइनस के यहाँ माइनस के 18 इंटू माइनस 1 माइनस के 18 इंटू माइनस के। अब इनको यहाँ करेंगे तो 1 माइनस के 18 इंटू माइनस 1 माइनस के 18 इंटू माइनस के 7 और 1 माइनस के 18 इंटू 5। यहाँ इसको करेंगे तो 1 माइनस 18 इंटू माइनस 7 और यहाँ 1 माइनस 18 इंटू 5 और यहाँ 1 माइनस 18 इंटू माइनस के 1। अब देखना आपके पास में यहाँ से क्या सॉल्यूशन बचता है। 5 पंजा 5 हो जाएगा और ये नीचे कितना हो जाएगा 18 और ये माइनस यहाँ अपन यानी माइनस के 5 अपॉन में 18। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन में 18, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन में 18। ठीक है, यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन में 18 और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 7 अपॉन में 18 और यहाँ 5 पंजा 5 हो जाएगा, नीचे कितना है 18 है और ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 7 अपॉन में 18 और यहाँ 5 अपॉन में 18 माइनस आ गया और यहाँ 1 अपॉन में 18। ये अपने पास में क्या फाइंड हो गया था, ए इनवर्स फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया था, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ए इनवर्स को फाइंड कर दिया बट अपने को प्रूव ये करना है इसके आगे ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से और इक्वल में आपका क्या बनना चाहिए I3। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से, यानी ये ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब इसी ए इनवर्स को अपन आगे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से देखो अब देखना ये इनवर्स फाइंड हो गया। ए इनवर्स से पहले अपने पास में ये था, इसी को तो अपन ने अंदर मल्टीप्लाई किया था। आप चाहे तो मल्टीप्लाई अंदर कर देना, चाहे आप बाहर ही रख लेना। बाहर रखे में अपन एक बार सॉल्यूशन करते हैं, इजी हो जाएगा। कैसे देखना, ए इनवर्स को किससे करना है, अपने को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसकी वैल्यू थी अपने पास में, देखो यहाँ ये थी अपने पास में ए इनवर्स की। 1 अपॉन में माइनस 18 को क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस के 1 अपॉन में 18 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखना एक बार, यहाँ से इसको मैंने इरेज कर दिया। अब इसमें यहाँ पर ए इनवर्स को ऐसे करना है तो देखो, यानी ए इनवर्स ए इक्वल आपका क्या बनना चाहिए, I3 बनना चाहिए। ठीक है, तो ए इनवर्स आपका ये है, तो माइनस के 1 अपॉन में 18, यहाँ है 5 माइनस के 1 माइनस के 7 माइनस के 1 माइनस के 7 5 माइनस के 7 5 और माइनस के, ये ए इनवर्स था। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ए से। तो ए की वैल्यू देखो अपने पास में, यहाँ क्या करेंगे इनटू ए। ठीक है, और ए की वैल्यू अपने पास में 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1। ये अब देखना ये माइनस के 1 अपॉन में 18 ऐसा कैसे ही है, यहाँ देखना इसमें सॉल्यूशन। सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से करूंगी तो 5 पंजा क्या हो जाएगा 5 और यहाँ इसको करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 2 और माइनस के 7 को 3 से करेंगे तो माइनस के 22। अब देखो इसको इससे भी करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, माइनस के 1 को 3 से करेंगे तो माइनस के 3, माइनस के 7 को 1 से करेंगे तो माइनस के 7। अब इसको इससे करेंगे तो 5 3 जा 15, माइनस के 1 को इससे करेंगे तो माइनस के 1, माइनस के 7 को इस 2 से करेंगे तो माइनस के 14। अब देखो माइनस के 1 को यहाँ इस फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस के 1 को करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 7 को 2 से करेंगे तो माइनस के 14 हो जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से प्लस के क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना एक बार,
अब देखना सेकंड इसको यानी इसको इससे करेंगे तो माइनस के 1 को 2 से करेंगे माइनस के 2, माइनस के इसको करेंगे तो 21, 5 को 1 से करेंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा, इसमें प्लस होता है लेकिन ये सिंबल इसमें आ रहा है इसके अकॉर्डिंग इसका माइनस आएगा। माइनस के 1 को इस 3 से करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस के 7 को इससे करेंगे तो माइनस के 7, 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10। अब देखो 7 को इससे करेंगे तो माइनस के 7 हो गया, 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया, माइनस के 1 को 3 से करेंगे तो माइनस के 3 हो गया, माइनस के 14 हो गया और यहाँ देखो 5 3 जा 15 हो गया, माइनस के 1 को करेंगे तो माइनस के 1 आ गया, माइनस 7 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ से 21 हो जाएगा और यहाँ 5 1 जा कितना हो जाएगा 5 और माइनस के 1 को 2 से करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें अब यहाँ से देखो इसका बचा क्या आ गया सॉल्यूशन, देखना भी ये है माइनस के 1/18 तो ऐसे ऐसा कैसा ही देखो यहाँ से 5 तो ऐसा कैसा ही है और माइनस के 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 और ये 10 है यहाँ से देखो इसको एक बार इरेज कर देती हूँ यहाँ से ये माइनस के 10 है और ये 15 है और ये भी माइनस के क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, यहाँ से ये माइनस के 15 हो जाएंगे प्लस के क्या हो जाएंगे 15 और यहाँ से ये माइनस के 23 हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे और ये माइनस के 10 प्लस के क्या हो जाएंगे 10 और यहाँ से माइनस के 10 प्लस के क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और ये माइनस के 15 प्लस के 15 हो जाएगा और माइनस के 23 प्लस के क्या हो जाएगा। अब देखना यहाँ से माइनस के 1/18 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 18 बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ माइनस के 18 हो जाएगा और ये 0 और ये भी 0 ये भी 0 यहाँ से फिर से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस के 18 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 0 और ये 0 और ये माइनस के 18 ओके। अब आगे देखो इसमें सॉल्यूशन यहाँ से अब देखो माइनस के इसको यूज करते हुए यहाँ से देखना इसका सॉल्यूशन आगे यहाँ ये माइनस के 1/18 है इनटू देखो इसमें से यहाँ इस ये माइनस अपने पास में यहाँ था नीचे एक बार मैं क्या करती हूँ जाएगा या वैसे ही कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से अंदर से माइनस के 18 आपका क्या रैंक होगा यहाँ क्या बचेगा 1 0 और 0 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा देखना आगे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ 1 को 18 से करेंगे कितना हो जाएगा 18 नीचे भी 18 है और ये ऐसे आपका ऐसे कैसे चलेगा 18 से 18 क्या हो गया कैंसिल क्या बचेगा यहाँ से 1 तो ये आ गया आपका 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा यही आएगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 क्या अब एक बार देखना है यहाँ से a इनवर्स a ये आपकी किसकी वैल्यू आई है a इनवर्स a की वैल्यू आई है ठीक है, यानी आपके पास में देखो यहाँ से a इनवर्स a इक्वल आपका आया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये इनवर्स a आया है। अब यहाँ इक्वल में क्या चल रहा है I3 और I अपने पास में देखो यहाँ से क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर इसका क्या है 3 का ऑर्डर है तो इसके लिए बनाएंगे आपके पास में तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बनेगा आपका I3 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ से a इनवर्स a इक्वल इसकी जगह मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ I3 प्रूव कर सकती हूँ। आपको प्रूव में क्या करवाया था ये प्रूव करवाया था यहाँ हो जाएगा आपका hence या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ से देखो a इनवर्स a इक्वल ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में I3 की तो देखो a इनवर्स a इक्वल आपका क्या आ जाएगा यहाँ से और आपको प्रूव में ये भी दिया ओके। तो इस तरीके से अपन इसका क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 था। अब देखो अपना आता है यहाँ से एग्जांपल नंबर 4 है
इसमें करेंगे, ठीक है। ओके